हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप तमामी दोस्त खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे और आपके घर वाले भी अच्छे से होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए। हमने इससे पहले इसको पढ़ा था, इसको सीखा था और आज हम सीखेंगे इस चीज़ को। इसमें सोशल मीडिया के आइकन बने हुए हैं। आप इसमें ऑटोमेटिक आप जो डिज़ाइन बनाते हैं उसको शेयर कर सकते हैं किसी के साथ भी। उसके बाद हम यहाँ पर एक देखते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पर जेपीजी फाइल, पीएनजी फाइल जब आप इनमें सेव करते हैं तो इसका एक बैकग्राउंड होता है और जब आप इसमें सेव करते हैं तो इसमें आपके पास बैकग्राउंड नहीं होता और आप उसको बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर एक साइज़ हो जाता है। यहाँ पर साइज़ आप किस क्वालिटी में आप अपने फ़ोटो को, इमेज को, डिज़ाइन को सेव कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि अल्ट्रा किया करें या हाई किया करें ताकि खूबसूरत और फटे नहीं। ये दोनों डिज़ाइन, ये दोनों क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। वैसे सब होता है ठीक, लेकिन ये दोनों मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ ताकि काफ़ी अच्छा दिखने लगे। इसको भी अब मैं बैक कर दूँ, उसके बाद ये सेव इमेज, सेव गैलरी का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद शेयर का ऑप्शन आ जाता है। आप यहाँ से भी शेयर कर सकते हैं, यहाँ पर आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो अब हम इस ऑप्शन को काटते हैं, इसको हटा देते हैं। अब उसके बाद जो हमारा एक टूल है वो अब ये वाला है। अब हम क्या करेंगे, इस पर जब हम टैप करते हैं तो हमारे सामने कुछ एक विंडो सा पॉपअप आ जाता है। इसमें ये पहले ये देखें, यहाँ पर इंग्लिश है, इस पर सेलेक्ट करते हैं तो फ्रेंच का लैंग्वेज आ जाता है। ये दो लैंग्वेज यहाँ पर दिए गए हैं। आप चाहें तो कोई भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, जिस लैंग्वेज में यहाँ कुछ अच्छी बातें जो है लिखी हुई हैं। और यहाँ पर एक मोटिवेशन लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर टैप करते हैं तो यहाँ पर कई तरह के कैटेगरी हैं। आप जिस कैटेगरी में लिखना चाहते हैं, जिस कैटेगरी में आप कुछ देना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर जब टैप करते हैं तो ये आपको डायरेक्ट यहाँ पर ले आता है। इसको आपको समझाने के लिए इसको ओपन कर देता हूँ ताकि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ये देखें, ये हमने ले लिया और ये इस तरीके से हम अपने डिज़ाइन में इस तरह के आप ले सकते हैं। तो ये हमारा, ये भी हमने समझ लिया अच्छे तरीके से कि ये क्या होता है, नहीं होता है। आप इसमें जो है देख सकते हैं अपने एतबार से, जो आपको अच्छा लगे आप उसको अपने डिज़ाइन में शामिल कर सकते हैं। अब उसके बाद ये थ्री डॉट आता है, हम इसे गौर से समझेंगे इसलिए कि ये बहुत ही अहम ऑप्शन होता है। ये तो वैसे ही ज़िमनी चीज़ें थी, ज़िमनी टूल है, लेकिन ये टूल ज़रूरी है। यहाँ पर एक ऑप्शन है यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी। आप हमने यहाँ भी पढ़ा था फ्रॉम गैलरी और यहाँ पर है यूज़ फ्रॉम गैलरी। तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि जब आप यहाँ से कोई इमेज सेलेक्ट करते हैं तो आपका बैकग्राउंड चेंज नहीं होता, लेकिन जब आप यहाँ से कोई इमेज सेलेक्ट करते हैं तो बैकग्राउंड भी चेंज हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ से इमेज को सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। जैसे जैसे मैं यहाँ से एक इमेज ले लेता हूँ। जैसे मैंने ये इमेज ले ली, ये देखें आप, इसका बैकग्राउंड चेंज नहीं है। इसका बैकग्राउंड ये एक अलग सा है और इसका बैकग्राउंड अलग से है। तो आप देख रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड अलग है। अब हम अगर वही चीज़ इस थ्री डॉट पर क्लिक करके इमेज यहाँ से यूज़ करते हैं तो आपको दिखाऊं कि ये किस तरह से दिखता है या किस तरीके से ये होगा। तो हमने ये ले लिया, ये देखें हमने ये वाला ले लिया। तो ये हमारे सामने एक डिज़ाइन, एक बैकग्राउंड हमारे सामने ये नज़र आ रहा है। आपको भी दिख रहा होगा कि ये एक बैकग्राउंड के साथ यूज़ हुआ। अब उसके बाद जो हम थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको गैलरी और फ्रॉम गैलरी और यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी दोनों समझ में आ गई। अब उसके बाद ये फुल स्क्रीन का ऑप्शन आता है। उसका ये देखें आप, ये चारों तरफ से जो नीचे टूल दी गई थी वो टूल ख़त्म हो गई और ये अलग से एक अच्छे तरीके से डिज़ाइन बन गया।
तो मैं फिर से आपको एक चीज़ समझा दूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आए। मैं दोनों तरफ से उसको कट कर देता हूँ। ये देखें, हमने स्क्रीनशॉट लिया था, यहाँ से हमने इसको डिलीट कर दिया, कट कर दिया, यहाँ से इसको क्रॉप कर दिया। ये देखें, ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको फुल साइज़ में हम देखना चाहते हैं। ये तो ये देखें, ये दोनों तरफ जो यहाँ पर अ, यहाँ पर ये टूल है, ये टूल है, तो ये सारी टूल ख़त्म हो जाती है। आप फुल स्क्रीन पर उस डिज़ाइन को देख सकते हैं अच्छी तरीके से। अब उसके बाद यहाँ पर देखें, एक और ऑप्शन आ जाता है, यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा। यहाँ वही मामला है जो इसका मामला है, वही इसका भी और वही इसका भी है। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ आप अपनी गैलरी से कोई चीज़ नहीं लेते। आप किसी चीज़ से आप किसी चीज़ का इमेज अपने मोबाइल फ़ोन से कैमरा के ज़रिए आप फ़ोटो वगैरह डालना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट ऐसे ओपन करेंगे, तो ये आपके सामने एक देखें, ये इस तरीके से आपके सामने ये डिज़ाइन बनकर ये तैयार है। ये देखें, ये इस तरीके से हमारे सामने बैकग्राउंड यूज़ हो जाएगा। उसके बाद जो ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट इमेज का, हमने ये जो टूल पढ़ा था ये वाला, ये सेम वही टूल है। जिसे देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ से आप डायरेक्ट शेयर वगैरह कर सकते हैं या सेव अपने गैलरी में कर सकते हैं। तो इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये आसान है। अब उसके बाद जो ऑप्शन आता है इमेज साइज़ का, ये बहुत बड़ा ऑप्शन होता है, ये बहुत ही अहम चीज़ भी है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट इसके साइज़ दिए गए होते हैं। ये 958 है, उसके बाद ये 1280 है। तो आप देख सकते हैं इसमें इस एप्लीकेशन के ज़रिए कुछ अलग-अलग एतबार से साइज़ दिए गए हैं। कस्टम, स्क्वायर, प्रोफाइल, यूट्यूब बैनर, यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक आर्ट, कवर आर्ट, गूगल प्लस कवर फ़ोटो, ट्विटर हीडर साइज़, तो ये चीज़ें दी गई हैं। तो अगर आपको किसी भी एक कस्टम साइज़ बनाना है, कोई आप डिज़ाइन बना रहे हैं, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा कि साइज़ उसका कैसे पता करें। तो आप गूगल पर डायरेक्टली साइज़ सर्च कर सकते हैं कि मुझे ये चीज़ के लिए साइज़ पिक्सल लैब में ओपन करना है, तो उसका साइज़ कितना हो सकता है। और दूसरी जो चीज़ है हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी फ़ोटो आपके मोबाइल में पड़ी हुई, जैसे मान लीजिए हमारे उस मोबाइल में ये इमेज पड़ी हुई है, तो हम इसका डिटेल्स देखेंगे। तो इसका साइज़ हम देख लेंगे, 3008 और 1416 इसका साइज़ है। 3008 1416 इसका साइज़ है। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इसका साइज़ हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। 3008 1416 ये देखें, ये आप देखें, ये इसका साइज़ ये हो गया। तो इस तरीके से आप इसमें साइज़ को पता करके आप जो है आप उसके साइज़ को लगा सकते हैं, बना सकते हैं अच्छे तरीके से। आप पिक्सल में इसका साइज़ जो है आपको ढूँढा करें, ताकि आपको आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये एक साइज़ का ऑप्शन था जो कि मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपने साइज़ को सेलेक्ट करना है। आप गूगल पर भी जा कर के डायरेक्ट आप जो है सर्च कर सकते हैं कि फला चीज़ों का, जैसे शादी के कार्ड का साइज़ क्या होता है पिक्सल लैब में, तो आपको वो गूगल पर जवाब मिल जाएगा। तो आप वहाँ से साइज़ देख कर के आप उसको ले सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या स्क्रीन पर मैं जब एक डिज़ाइन का इमेज का फ़ोटो दिखाऊंगा, तो वहाँ पर मैं अपना नंबर दे दूँगा व्हाट्सएप का। आप वहाँ से लेकर के उस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं या टेलीग्राम पर। उसके बाद जो ऑप्शन आता है ये कॉन्टैक्ट अस रिपोर्ट का, इससे क्या होगा, इससे अगर आपके पास कोई परेशानी एप्लीकेशन में आती है या कोई तरह के कोई भी मसाइल आ जाए, तो आप उसके ज़रिए से यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या इस एप्लीकेशन को कुछ मशवरा देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टैप करके ओके करके आप दे सकते हैं। अब उसके बाद ये ट्यूटोरियल का आ जाता है, तो इससे आप इसके जो इसका टूल वगैरह का इस्तेमाल होता है, कुछ ट्यूटोरियल यहाँ भी मौजूद है, लेकिन कोई ख़ास नहीं। तो आप यहाँ भी जा कर के
इसके ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। उसके बाद रिमूव एड का ऑप्शन आ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो ऐड आ जाता है। जब मैं इसमें नेट खोल दूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ नेट ओपन करके कि किस तरीके से ऐड आ जाता है। तो यहाँ से हमने इसको कर दिया। यहाँ से आप ऐड को रिमूव कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को पैसा दे करके ख़रीद सकते हैं। उसके बाद ये जो ऑप्शन है रिकवर ऑटो सेव का, तो आप यहाँ पर जो आपने दिन भर में जितना काम किया होगा वो सारे के सारे इसमें मौजूद होंगे। तो आप ऑटोमेटिक ये एप्लीकेशन सेव करता है दिन भर का डाटा को, आपको वो दे देगा। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और देखता हूँ कि मैं इतने टाइम में क्या बना रहा था, तो वो चीज़ हमारे सामने मौजूद हो जाएगी। ये देखें, ये बना रहे थे और ये हमारे सामने आ गया है। तो इस तरीके से हमारे सामने ये चीज़ें आ जाती हैं। ये ऑटो सेव का फ़ायदा ये होता है। अब उसके बाद जो बहुत ही अहम और बहुत ही अच्छी चीज़, ओपन पीएलपी फाइल। पीएनपी फाइल क्या होता है कि जितनी भी वेबसाइट है डिज़ाइनर की, हर एक का अलग अलग फाइल होता है, अलग अलग एक फॉर्मेट होता है। जैसे बहुत सारे इलस्ट्रेटर वगैरह जो कि बड़ी मतलब बड़ी कंपनी है, बड़ी सॉफ्टवेयर है, इससे जो है जा कर के आप डिज़ाइनिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कॉर्लड्रा है तो इसमें भी अलग अलग तरीके से उसके साइज़ होते हैं। आप वहाँ से उसके अलग पीएनजी फाइल होता है, अलग फॉर्मेट में होता है, तो उसको आप कर सकते हैं। तो हमें इसमें जो समझना है कि किसी भी डिज़ाइन को, जैसे मिसाल के तौर पर ये इमेज हमारे पास एक पड़ी हुई है, ये डिज़ाइन है। अगर मैं ये किसी को भेजता हूँ तो ये कोई इसको एडिट नहीं कर सकता। हाँ, एक वजह से एडिट कर सकता है, जैसे ड्रा का ऑप्शन इस्तेमाल करके वो इसका एडिट कर सकता है। लेकिन अगर आप पीएलपी फाइल बनाते हैं किसी चीज़ का, तो पीएलपी फाइल बनाने का मतलब ये होता है कि पीएलपी फाइल आप किसी को भी अपना डिज़ाइन दे सकते हैं और वो एडिट कर सकता है आपके डिज़ाइन। लेकिन एक ऑप्शन मैं आपको कह दिया हूँ तो वो भी बता देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि किसी भी इमेज को आप एडिट करना, तो आप ड्रा का ऑप्शन इस्तेमाल करके, जैसे मैं यहाँ इसको लॉक कर देता हूँ फिलहाल। जैसे मैंने ये लॉक करा और लॉक करने के बाद ये ऑप्शन आपको जो है ये ड्रा का मिल जाता है। उसके बाद मैं यहाँ से एक साइज ये जो है आपको दिखाता हूँ कैसे आप इसमें एडिट कर सकते हैं। ये मैंने येलो ले लिया। लेने के बाद रेज़र का इस्तेमाल करा। इस्तेमाल करने के बाद अब हम रेज़र के साइज़ को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ये कलर कर दिया, देखिए ये इस तरीके से आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। और आप अपना कुछ भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आसानी के साथ। यहाँ पर एक ये तरीका होता है कि आप किसी भी इमेज को आप जो है उसके डिज़ाइन को ख़त्म कर दें और उसके लिखावट को ख़त्म कर दें धीरे धीरे करके, और उसके बाद अपना इसमें कुछ भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं वगैरह वगैरह। ये आप जो है एक तरीका आपको मैं ये बता रहा हूँ। तो आप इस तरीके से भी इसमें एडिट कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका सेफ़ नहीं होता है उतना। आप चाहे तो यहाँ पर टाइप करके कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जैसे यहाँ से टेक्स्ट के ऑप्शन पर चलिए यही दिखाता हूँ आपको। ये देखें ये टेक्स्ट आ गया। अब मैं इसका कलर चेंज कर दूँ ताकि आपको पता चले। ये देखें ये हमने इसको लिख दिया। अब जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं इस तरीके से। ये हो गया। तो इस तरीके से आप एक तरीका है एडिट करने का। लेकिन पीएलपी फाइल जब आप इसको ओपन करते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं, या इसको कोई दूसरा अगर आपको देता है तो आप यूज़ कैसे करेंगे, ये देखें। ये पीएलपी फाइल का काम ये होता है कि जब ये शेयर वाला आइकन जो आपको दिख रहा है, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। और मैं दिखाता हूँ आपको। फ़िलहाल मैं एक चीज़ ये दिखाता हूँ आपको। जियो के ये दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से, चाहे मैं यही दिखाता हूँ आपको। मैंने ये कोई भी आपको दिखा देनी, आप उसको देखें समझ लें। मैं यहाँ पर अगर ओपन टैप करता हूँ तो नीचे आपको एक पॉपअप होगा। देखें किस तरीके से ये पॉपअप होगा, आप उसको आसानी के साथ ये देखें। ये स्टोरेज में हमारा सेव हो गया।
अब स्टोरेज में जो हमारा सेव हो गया तो हम स्टोरेज में चलते हैं। स्टोरेज में जाने के बाद आपको इसमें पिक्सल लैब तलाश करनी है। पिक्सल लैब तलाश करके उसमें वो डिज़ाइन जो हमने अभी देखा है, ये पिक्सल लैब ओपन हो गया। और पिक्सल लैब में जो हमने किया है तो हमने क्या किया है कि जो डिज़ाइन हमने बनाए हैं या जो नाम हमने दिया है, हम्म, कौन सा नाम दिया था हमने, जी ओके, ये हमने दिया था। तो यहाँ से आप शेयर सेंड के ऑप्शन पर जा करके आप डायरेक्ट यहाँ से सेव वगैरह कर सकते हैं। तो मैंने नेट भी ओपन किया हुआ है, मैं इसको व्हाट्सएप पे भेज करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है। तो आप ऐसे भेज सकते हैं, मैंने ये पहले ही भेजा हुआ था। तो आप इस तरीके से देखें, मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ ताकि आप आसानी के साथ इसको भी, मतलब अगर कोई बंदा आपको भेजता है तो किस तरीके से आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं या किस तरीके से इस डिज़ाइन को मैनेज कर सकते हैं। ये हमने पीएलपी फाइल ओपन कर दी, भेज दी। अब उसके बाद ये हम इसको फिर हम अपने मीडिया वाले, व्हाट्सएप वाले मीडिया वाले फाइल में जाते हैं, वहाँ डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, सेंट वाले ऑप्शन पर। तो ये 14 MB के तकरीबन था, तो ये देखिए ये आ गया यहाँ पर। तो ये आप जब इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा। इसको ओपन करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आपको री नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से इसे डिलीट मार देना है। डिलीट मारने के बाद मैं यहाँ पर शूट लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको PLP ये टैप कर देना है। तो जब आप इसको टैप कर देंगे, ये एक्सटेंशन होता है। अब हम इस डिज़ाइन को खोलना चाहते हैं अपने पिक्सल लैब में। देखें आप गौर से, ये हम इसे हटा देते हैं। ये इन सारे चीज़ों को मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये हमने ख़त्म कर दिया। अब यहाँ से हम PLP फाइल पर आ जाते हैं। आपने ये भी देखा कि PLP फाइल कैसे बनाया जाता है, और आप इसमें सेव करने का तरीका हमने दूसरी वीडियो में बताया कि इसमें कैसे सेव किया जाता है और कैसे आप सेव कर सकते हैं। तो आप हमारे इस सीरीज़ का जो एपिसोड चल रहा है, आप उसमें से पहला दूसरा देखें। आज ये तीसरा एपिसोड है। तो आप यहाँ पर PLP फाइल पर ओपन करेंगे, उसके बाद इस पर क्लिक करें। उसके बाद मैं यहाँ से आपको व्हाट्सएप में मैं रखा था, तो ये व्हाट्सएप में आ गया मैं। आने के बाद मीडिया वाला ऑप्शन, डॉक्यूमेंट, सेंट, ये देखिए ये शादी वाला आ गया है, वो फॉर्मेट वाला नहीं आया। तो मैं खैर उसे अभी नहीं करता है, इसी को मैं दिखाता हूँ। इसी तरीके से आपके सामने भी वो चीज़ ओपन हो जाएगी। ये मैंने ओपन किया था, ये देखें ये इस तरीके से आ गई। अब इसमें आप अपने एतबार से जो एडिट करना चाहे आप इस पर डबल टैप करेंगे, आपको ये ओपन करने के लिए दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं एक आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने कहा था कि मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, आप इस पर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसको आसानी के साथ आप सीख सकते हैं। ये देखिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस तरीके से बने बनाए डिज़ाइन में PLP फाइल होता है कि कोई बना करके आप किसी को भेज रहे हैं। तो अगर आप दिलचस्पी से सीख रहे हैं तो आप ये चीज़ें सीखें और मेरे पास अपना PLP फाइल भेज सकते हैं कि किस तरीके से हमने इन चीज़ों को बताया या किस तरीके से आपको बतानी है। तो अच्छे तरीके से इसको समझें ताकि आप पिक्सल लैब के ज़रिए कोई भी डिज़ाइनिंग अच्छे से अच्छा जो कंप्यूटर का डिज़ाइन होता है वो भी आप पिक्सल लैब के ज़रिए सीख सकते हैं, और काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छे अंदाज में। तो हमने ये भी देख लिया कि किस तरीके से PLP फाइल ओपन करना। हाँ, एक चीज़ और याद रखना है, ये PLP फाइल जो है ये एक एक्सटेंशन होता है और हर एक एप्लीकेशन का अलग अलग होता है। तो आप टेलीग्राम पर मंगाएं। टेलीग्राम पर कोई आपको चेंज वेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ व्हाट्सएप पर अगर कोई आपको ये PLP फाइल भेजता है तो आपको एक्सटेंशन चेंज करनी पड़ती है, दूसरा एक्सटेंशन बन जाता है। तो आप इस चीज़ को समझेंगे और अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा ताकि ये खूब अच्छे तरीके से आप जान लें। और बाकी बात इसमें और कोई ख़ास चीज़ नहीं है। तो हम यहाँ से इसको बैक कर देते हैं। अब उसके बाद ये ऑप्शन आ जाता है अबाउट का। अबाउट आप इसके बारे में जान सकते हैं कि एप्लीकेशन कैसे बनाई गई है
और किसने बनाई है, किस वजह से बनाई है, और यहाँ से आप इस एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और लाइक और कमेंट उसमें अगर कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं किसी अगले टूल पर दूसरी वीडियो में। शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग।